नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टूलर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के लोग बात करने वाले हैं जीव विज्ञान का जो पॉइंट है दोस्तों, वह टॉपिक है आपका प्रदूषण, यानी कि फ्रेंड्स पॉल्यूशन से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों देखेंगे जो आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को लगा के आप कई सारे एग्जाम में अपनी अच्छी से अच्छी मार्क्स ला सकते हैं और जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न आपके लुसेंट जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट का विश्वसनीय संकेत जो दोस्तों है ये कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा लाइकेंस तथा मार्श। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों रहेगा। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग से दोस्तों पैदा होता है वह दोस्तों कौन सी होता है। इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों रहेगा ऑप्शन नंबर सी पीबी इज राइट आंसर। नंबर 3 दोस्तों कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह क्या करती है। जी हाँ दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी हीमोग्लोबिन से दोस्तों संयोग कर लेती है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र होता है CO। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर रहेगा। दोस्तों ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 मुख्य वायु प्रदूषक जो दोस्तों होता है इनमें से कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अगला प्रश्न नंबर 5 है मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में जो दोस्तों प्रमुख वायु प्रदूषक होते हैं ये किसके कारण होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और फ्रेंड्स SO2 के कारण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जैसे कभी दिल्ली में लॉकडाउन भी दोस्तों लगा है किसके कारण, तो प्रदूषण अत्यधिक बढ़ने के कारण। बहुत सारे रूल्स वहां पे लागू हो रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक दोस्तों नहीं होता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हरितगृह गैस कहलाने वाली दोस्तों जो गैस है, जी हाँ दोस्तों, जिसे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, वो गैस दोस्तों कौन सा है, तो CFC है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CO2 है, CH4 है और दोस्तों NO2 है। तो इस तरह से आप इसे याद रखिएगा। कौन सी गैस है जो पृथ्वी पर हरितगृह प्रभाव में दोस्तों सर्वाधिक योगदान करती है, यानी कि दोस्तों ग्रीन हाउस में सबसे ज्यादा योगदान करती है। जी हाँ मेरे दोस्तों वह है CO2, यानी कि दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है मेट्रोपोलियन नगरों में प्रदूषण का दोस्तों जो प्रमुख स्रोत है ये स्रोत कौन सी होती है मेरे प्यारे दोस्तों, ये होता है स्वचालित वाहन। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से मेरे प्यारे दोस्तों कौन सी गैस है जो हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ दोस्तों बनाता है। जी दोस्तों राइट रहेगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में कौन सी जैव निम्नीकरणीय है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी रबर इज राइट। तो ये प्रश्न देख सकते हैं यूपीपीसीएस 2014 का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई ऐसे सारे प्रश्न हैं जो आपके दोस्तों पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्न प्रदूषकों में कौन सी जैव विघटित होता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी बाहित मल। जी हाँ फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा और ये BSSC 2016 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। जी हाँ दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी दोस्तों रोग पैदा होता है। मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए पीबी इज राइट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में कौन सी वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब यानी कि फ्रेंड्स ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग को पैदा करता है। जी हाँ दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी कैडमियम इज राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट है लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सक्रियता रोग जो दोस्तों होता है ये किसके कारण होता है। मेरे प्यारे दोस्तों यह जो होता है ये सिलिका के उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण फ्रेंड जो मुख्यतः हुआ है ये किससे हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। इस प्रश्न का राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी जीवों के श्वसन से। ताजमहल को क्षति जो फ्रेंड्स पहुंच रही है ये किसके प्रदूषण से। जी मेरे प्यारे दोस्तों ताजमहल को जो क्षति पहुंच रही है ये ऑप्शन नंबर सी रहेगा मथुरा तेल शोधनशाला से निकले हुए वायु प्रदूषण के कारण दोस्तों ताजमहल की क्षति पहुंच रही है। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से फ्रेंड्स जो ग्रस्त है ये मार्बल कैंसर, ठीक ना दोस्तों, ये क्या होता है। जी हाँ प्यारे दोस्तों तो राइट रहेगा अम्लीय वर्षा जो मार्बल पर दोस्तों क्षरण करती है इसी को हम मार्बल कैंसर कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे याद रखें और SSC 2015 का फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित जो दोस्तों ओजोन स्तर होता है। जी हाँ दोस्तों O3 जो है ये क्या होता है।
पर दोस्तों राइट रहेगा कि परावैंगनी किरणों में प्रवेश को कम करता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रेंड्स सूर्य से निकली जो परावैंगनी किरणें होते हैं यह उसे रोकती है और दोस्तों हमें चर्म रोग को होने से बचाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 20 है, मिनी माता महामारी किसके कारण फ्रेंड्स जो है 1965 में जापान के अनेक लोगों मरे थे। पानी में इसके प्रदूषण के कारण दोस्तों हुई थी। जी हाँ दोस्तों, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पारद रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर। एसएससी 2012 का मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में कौन सी जांच दोस्तों की जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो यह जांच जो होती है ये होती है दोस्तों आपका बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, डीडीटी दोस्तों क्या होता है। जी हाँ, डीडीटी जो मेरे प्यारे दोस्तों होता है यह एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक होता है। क्या होता है, डीडीटी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की दोस्तों बात करते हैं। टोटल ऐसे फ्रेंड्स आपको 50 प्रश्न कराऊंगा अभी, जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर लगिए। अगर फ्रेंड्स क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और फर्स्ट टाइम है तो क्लास को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सूर्य से आने वाली ऐतिहासिक परावैंगनी किरणों से दोस्तों क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, राइट रहेगा त्वचा कैंसर, जो अभी हमने आपसे चर्चा किया था। अगला क्वेश्चन है, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो दोस्तों अंत में क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अंततः जो होगा जल पापदों के लिए फ्रेंड्स ऑक्सीजन की अणु अप्राय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नदियों में जल प्रदूषण की माप फ्रेंड जो की जाती है यह किससे किया जाता है दोस्तों। तो ये होता है O2 की घुली हुई मात्रा से पता करते हैं कि नदी के जो जल हैं वो प्रदूषित है या नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। जी दोस्तों, वह है O2, यानी कि फ्रेंड्स ऑक्सीजन जो है वायु को प्रदूषित नहीं करती। और रेलवे का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, प्रकाश रसायन स्मॉग इस आम के लिए दोस्तों परिणाम जो है, इसका परिणाम क्या होता है दोस्तों। तो सही आंसर सो राइट आंसर दोस्तों रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो दोस्तों होता है ना। जी हाँ दोस्तों, NO2 और CO3 तथा पेरोक्सी एसिटिमोल नाइट्रेट आप लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं नंबर 28 की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न भी है, आंसर करना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की। और 28 नंबर दोस्तों आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से एक वाहन जो दोस्तों प्रदूषण में भाग नहीं लेते दोस्तों वो क्या होता है। जी हाँ, राइट आंसर दोस्तों रहेगा ऑप्शन नंबर ए, H2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या दोस्तों नहीं होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऊर्जा का जो रूप होता है वह दोस्तों सौर के रूप में जो होता है, सौर ऊर्जा के रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन दोस्तों अधिकतम ध्वनि प्रदूषण करता है। जी हाँ दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण का जो सबसे उचित कारण है दोस्तों, सबसे जो अधिक कारण है वो दोस्तों वह है जेट उड़ान। जी हाँ दोस्तों, जेट उड़ान से सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 31 दोस्तों आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान जो मेरे प्यारे दोस्तों है ये कहाँ पर है। तो दोस्तों यह प्रेजेंट है नई दिल्ली में। कहाँ पे दोस्तों, नई दिल्ली में यह प्रेजेंट है। ठीक है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण दोस्तों क्या कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मानव के द्वारा दोस्तों जो प्रदूषण होता है ना वो दोस्तों क्या कहलाता है, तो वो पराजैविक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वैश्विक तापन के फलस्वरूप दोस्तों जो होता है, जो हो सकता है, ये क्या है दोस्तों, यह है उपयुक्त शब्द, यानी कि समुद्र तल में वृद्धि हो सकती है, तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है। तो एसएससी 2009 का इंपॉर्टेंट ये प्रश्न भी है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या कहता है, वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया यह दोस्तों कहां पर स्थित है। जी पर दोस्तों, तो यह जो प्रेजेंट है दोस्तों साथियों, यह जो स्थित है आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, अटलांटिक के ऊपर। ठीक है, ओजोन छिद्र हो चुका है तो बचिए। ठीक ना, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए दोस्तों उत्तरदायी है। जी हाँ दोस्तों, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। और दोस्तों ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत दोस्तों जो अवशोषित करती है ना, ये किसको अवशोषित करती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये अल्ट्रा वायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से दोस्तों होता है, तो ये किसके कारण होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, प्रश्न है आपका कि हरितगृह प्रभाव। जी पर दोस्तों बहुत ही ध्यान से प्रश्न को देखनी है। हरितगृह प्रभाव का अर्थ क्या होता है। जी दोस्तों, यह जो अर्थ होता है ना, ये होता है वायुमंडल में ग्रीन
हाउस गैस के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। ठीक है। नंबर 39 है ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग दोस्तों किसके लिए किया जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों, ब्राउन एयर शब्द का जो प्रयोग होता है ये प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट रहेगा और एसएससी 2015 का दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न भी है। क्वेश्चन नंबर हम 40 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 40 है निम्न में से कौन सी जैव निम्न करणीय है? मेरे प्यारे दोस्तों, तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, कागज इज राइट आंसर। पाराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके। जी दोस्तों, किसके परत को पतला करके? मेरे प्यारे दोस्तों, ये करता है O3 परत को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है फ्लाइस एस। जी हाँ, वातावरणीय प्रदूषक जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है दोस्तों, ये कौन होता है? दोस्तों ये होता है किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए, थर्मल पावर प्लांट के कारण दोस्तों यह प्रदूषण होता है। और एसएससी 2012 का दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों यह प्रश्न भी रह चुका है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट की बात करते हैं। नंबर 43 का वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है निम्न में से कौन सी जैव निम्न करणीय दोस्तों प्रदूषक है? जी हाँ दोस्तों, राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बाहित मल। फेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट दोस्तों जो है ये क्या है? यानी कि फ्रेंड्स इस शॉर्ट भाषा में पैन कहते हैं। तो दोस्तों साथियों ये है आपके गौण प्रदूषक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला दोस्तों जो पदार्थ है, ये पदार्थ कौन सी है? सही और राइट दोस्तों रहेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। नंबर 46 के दोस्तों ये प्रश्न का राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, किसके द्वारा जल में प्रदूषण को साफ करने में वायु फिल्टर के रूप में दोस्तों पाइला ग्लोवोसा प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों वह रहेगा कैडमियम इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला दोस्तों जो रोग है, यह रोग कौन सी है? दोस्तों ये रोग है वात स्फीति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है उर्वरक में अत्यधिक प्रयोग से दोस्तों क्या होता है? जी हाँ, उर्वरक के आप ज्यादा अगर प्रयोग करते हैं दोस्तों तो आप मृदा प्रदूषण भी करते हैं, जल प्रदूषण भी होता है और वायु प्रदूषण भी होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी प्रदूषण दोस्तों उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होने लगते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी दोस्तों कार्य कर रही है? जी हाँ, पर्यावरण के लिए दोस्तों जो कार्य कर रही है वह है ग्रीन पीस। ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही है। अगला प्रश्न नंबर 50 है भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैव प्रदूषक दोस्तों कौन सा है? बैक्टीरिया है, शैवाल है, आर्सेनिक है या विषाणु है? इस प्रश्न का दोस्तों आप राइट आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करें, क्योंकि हमें आपके कमेंट का इंतजार है। और ये प्रश्न दोस्तों आपके जो देख सकते हैं यहाँ से, ये प्रश्न दोस्तों आपके यूपीपीएससी 2002 का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जरूर 2012 का दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आपका आंसर आएगा। उम्मीद है, भरोसा है, उम्मीद दोस्तों आपसे कर सकता हूँ कि प्रश्न आपको अच्छी लगेगा। ऐसे प्रश्न फ्रेंड्स आप डेली चाहते हैं तो हमारे क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।